हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आई हूँ एक दूसरे टॉपिक के साथ अगेन ट्विन फ्लेम पे वीडियो लेकर के, ताकि मैं आप सब की हेल्प कर सकूँ। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी को देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उसमें मोस्टली फीमेल्स होती हैं, फीमेल एनर्जी होती हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो डीप डाउन स्पिरिचुअल होती हैं, उनके अपर चक्रास जो होते हैं वो ज़्यादा अवेकन होते हैं, वो डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए ये जो जर्नी है इस पे फीमेल एनर्जी जो है वो ज़्यादा वीडियो को देखना पसंद करती हैं, और मस्कुलाइन एनर्जी जो है ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में वो अपने लास्ट स्टेज कहूँ या मिड स्टेज में जा कर के स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ते हैं और स्पिरिचुअल वीडियोस देखना स्टार्ट करते हैं। खैर, ये तो एक अलग बात हो गई। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है इस चीज़ पे कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रॉन्ग कार्मिक्स लोग हैं, जो रियल में कार्मिक हैं, जिनके फेस अभी तक हिडन थे, वो कब जाकर रिवील होते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ लोग जो थे वो आपको ऐसा लगता था कि दे आर माय वेल विशर, दे आर वेरी सपोर्टिव, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उनके साथ अचानक आपकी जो रिलेशन है वो ख़राब होने लगे, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग ब्रेक होने लगी और वो उन्होंने अपना रियल फेस आपको दिखाना शुरू कर दिया। आपने भले ही कभी ये सोचा नहीं होगा कि जिस पर्सन को मैं कंसीडर कर रही हूँ, जिस इंसान के साथ मेरी इतनी अच्छी कनेक्शन थी, वो मेरे बारे में ऐसी धारणा रखता है, या फिर ये इंसान का बिहेवियर अब मेरे लिए टॉक्सिक होते जा रहा है। राइट? देखिए, हम बचपन से ही, कहें बर्थ से ही, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं या किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं। हम ट्विन फ्लेम और सोलमेट की बात करते हैं फ़िलहाल। तो हम इस जर्नी में होते हैं तो हम जानते हैं कि ये जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। हमारा कुछ उद्देश्य है, समाज को लेके, लोगों को लेके, ज़रूरतमंद लोगों को लेके हमारा कोई उद्देश्य है, दूसरों की भलाई करने को लेके हमारा कोई उद्देश्य है, दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड करने को लेके हमारा कोई लाइफ में एक मेजर उद्देश्य है। इसी वजह से हमारा जन्म हुआ है, और हमारा इस सब चीज़ों में जो साथ देने आते हैं वो आते हैं हमारे काउंटर पार्ट, चाहे वो डीएम हो या फिर डीएफ हो, एक दूसरे के पूरक, जिसको हम शिव शक्ति कहते हैं। तो इस जर्नी में ऐसा है कि इस जर्नी में आपको सपोर्टिव लोग बहुत कम मिलेंगे। ये जर्नी ऐसी धारणाओं पे है जहाँ पर आपको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। आपको इनिशियल स्टेज में या शुरुआती दिनों में इस जर्नी का हो सकता पता ना हो, और आप अपनी लाइफ को इसी तरह कंडक्ट करते आ रहे हों। लोगों, जो भी आपके बाकी जन हैं, उनके साथ बैलेंस बना के चलना, उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के करना, अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करना, अपने हेल्थ को नज़रअंदाज करते हुए दूसरों के लिए ज़्यादा वर्क करना, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर उठाने की कोशिश करते हो एक टाइम पे, इनिशियल स्टेज पे। यही रीज़न होता है कि आपके आसपास के लोग भी आपसे ज़्यादा खुश होते हैं। उनमें से मोस्ट ऑफ लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ, आप हमेशा उनकी इर्द गिर्द घूमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, और अगर आप खुद को इग्नोर भी कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन आप
उनके लिए करें। ऐसा होता है। हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हम इन सब चीज़ों में फंसे हुए होते हैं और कितना भी हम सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। सामने वाला कम्प्लीटली हमसे सेटिस्फाइड नहीं रहता है, चाहे ये डीएम की लाइफ की बात करूं या फिर डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ की बात करूं। तो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब आता है? हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हमारी लाइफ में हमारे काउंटर पार्ट की एंट्री होती है, यानी कि डीएम के लाइफ में डीएफ की एंट्री और डीएफ के लाइफ में डीएम की एंट्री। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं वो पहले से ही बहुत यातनाएं झेल चुकी होती हैं, कभी फैमिली से, कभी फ्रेंड से। मैं इसकी डिवाइन फेमिनाइन की कहूँ तो कोई सपोर्टिव नहीं होते। बहुत रेयर केस में 10 to 5% ही डिवाइन फेमिनाइन होंगी जिनको बचपन से ही एक सपोर्टिव फैमिली या फिर सपोर्टिव फ्रेंड्स या सपोर्टिव लोग मिले होंगे। अदरवाइज़ डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं वो अकेले से ही अपनी सारी चीज़ों को पूरा करती हैं और मोस्टली वो दूसरों के लिए ही जीती हैं डिवाइन फेमिनाइन। जब ऐसे में हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री होती है तो वहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन अचानक से सेल्फ लव में आने लगती है। डिवाइन मस्कुलाइन का जो ऑरा होता है, उनका जो सोल होता है, उनका जो लाइट सोल होता है, वो एक तरह से डिवाइन फेमिनाइन के सोल को हिट करता है, पॉजिटिवली हिट करता है। डिवाइन फेमिनाइन अब तक सोचती थी कि मैं इतनी देखने में अच्छी नहीं हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं भले सबके लिए कुछ कर रही हूँ लेकिन फिर भी मैं वैसी नहीं हूँ जैसा मुझे होना चाहिए। मुझ में कुछ ना कुछ या बहुत कमी है मुझ में। लेकिन जैसे ही डिवाइन मस्कुलाइन की लाइट, उनके ऑरा का जो वाइब्रेशन है, पॉजिटिविटी है, डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में आता है तो डिवाइन फेमिनाइन सजना संवरना, खुद के ग्रूमिंग पे ध्यान देना, खुद के ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, स्ट्रेंथ में आना, खुद से प्यार करना। अभी तक डिवाइन फेमिनाइन ने जो जो चीज़ों का सेक्रीफाइस करना शुरू किया था वो अब सेक्रीफाइस नहीं करती हैं। वो धीरे धीरे सेल्फ लव में आते जाती हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो डिवाइन फेमिनाइन को मिलने से पहले ही काफ़ी सेल्फ लव करते हैं। शुरू से ही डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो क्राउड में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। शुरू से खुद को अच्छा दिखना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका कम्युनिकेशन स्किल, सारी चीज़ें वो कंप्लीट होते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन जब उनसे प्रभावित होती है, उनका ऑरा ऐसा होता है कि उनके लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन के उनकी प्रेजेंस ही उनको सेल्फ लव कराने के लिए मोटिवेट करती है। डिवाइन फेमिनाइन को लगता है मुझे भी खुद को चेंज करना चाहिए, मुझे भी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। जब डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में कार्मिक होते हैं या फिर कुछ ऐसी जगह अगर डिवाइन फेमिनाइन रह रही हैं जहाँ का ऑरा ठीक नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, वो उसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस छूट चुके होते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मीन्स पूजा पाठ करना। हालांकि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो बचपन से ही उसका अटूट आस्था जो होता है वो ईश्वर पे होता है और वो ईश्वर को हमेशा महत्व देती हैं। लेकिन ड्यू टू सबटांसेस ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल चीज़ें छूट जाती हैं। ऐसे में डिवाइन मस्कुलाइन की उनके लाइफ में एंट्री होती है जब डिवाइन फेमिनाइन बहुत सारे कार्मिकों से इतना यातना झेल चुकी होती हैं, हर तरह से प्रेशर आता है, टूट चुकी होती हैं। जब उनको लगता है कि अब मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसे में यूनिवर्स जो है डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में एक लाइट के रूप में डिवाइन मस्कुलाइन की एंट्री करवाते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन जब सेल्फ लव में आने लगती है तो यहाँ पर
सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आते हैं, अब जो फेस रिवील होते हैं, उसके स्ट्रॉन्ग कार्मिक्स के होते हैं। ये कार्मिक पास्ट लाइफ के दुश्मन होते हैं, जो अभी तक आपको नहीं पता था। अभी तक आपकी बॉन्ड उनसे बहुत अच्छी चल रही थी, वो आपके बारे में अच्छी बातें कर रहे थे, भले वो पीठ पीछे आपकी बुराई करे, लेकिन आपके सामने बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। आप उनको छोड़ नहीं पा रहे थे, आप इमोशनली उनसे अटैच थे, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे थे, उनको खुश करने के लिए आप दिन रात एक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही डिवाइन मस्कुलाइन की एंट्री होती है आपके लाइफ में, आपके सामने सब चीज़ उलट जाता है। कल तक जिनके साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा था, अचानक वो कनेक्शन बिगड़ने लगता है। अचानक उनकी धारणाएं आपके लिए जो होती हैं वो बहुत निगेटिव हो जाती हैं। अचानक वो वैसे लोग आपको ट्रिगर करने लगते हैं। अचानक वो लोग आपको आपके पीठ पीछे काफ़ी बुराइयां करने लगते हैं, जो चीज़ आपको सुनने और देखने में मिलती हैं। आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बता देता है कि इनके साथ अब मेरी एनर्जी मैच नहीं कर रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये आप नहीं जान पाती हैं। कहीं ना कहीं आप उनके साथ डिसकम्फर्ट में जाने लगती हैं। उनके साथ उठना बैठना आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है, और इस तरह आप उनसे डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करती हैं। आपका सोल उनसे डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करता है। कार्मिक्स इतने ज़्यादा अटैकिंग होते हैं जब उनकी फेस रिवील हो जाती है कि वो आप पे ब्लेम गेम, एलिगेशन, कुछ भी चीज़ कहना, कुछ भी चीज़ करना जिससे आपकी पर्सनालिटी पे एक गहरा निगेटिव इम्पैक्ट पड़े, वो यथासंभव प्रयास करते हैं। उसके बाद आप इस चीज़ को धीरे धीरे, जब आपको सच्चाई पता चलती है आपकी, तो आप इसी रीज़न से धीरे धीरे आइसोलेशन में जाने लगते हैं। अगर फ्रेंड सर्कल में कोई टॉक्सिक इंसान है जिसके साथ आपका कभी कनेक्शन बहुत अच्छा लगा, आप धीरे धीरे करके सबसे डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, और आपका रुख जो होता है वो सीधा डिवाइन की तरफ हो जाता है। अभी तक आपने जो स्पिरिचुअल चीज़ें छोड़ रखी थी, यही वो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं जो आपको दोबारा से ईश्वर से मिलाते हैं, ईश्वर की तरफ आपको मोटिवेट करते हैं कि आपको ईश्वर की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके लिए डिवाइन मस्कुलाइन अगर खुद को भी निगेटिव बनाते हैं आपके लिए, खुद को भी बहुत बुरा दिखाते हैं आपके लिए, तो भी उनकी सोल ये करती है। लेकिन उनका पर्पस होता है कि आप ईश्वर की तरफ जाएं, ताकि आपकी सोल को प्यूरिफाइड होना ज़रूरी है। आपकी सोल जो है अवेकन हो सके, आपको वास्तविकता समझ आए। और जब आप वास्तविकता जान लेते हो, जब आप ईश्वर को पा लेते हो, वहाँ से शुरू होता है आपका सोल पर्पस। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सीधा जुड़ा होगा सामाजिक उद्देश्य से, जन कल्याण के उद्देश्य से, लोगों की भलाई करने के उद्देश्य से। जब आप अपना सोल पर्पस पा लेते हो, उसके बाद आप बैलेंस रहते हो। आप बेवजह अपने डिवाइन मस्कुलाइन को चेज नहीं करते। जब आप चेज करना छोड़ देते हो मेंटली, फिजिकली, तो ऐसे में डिवाइन मस्कुलाइन का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। डिवाइन मस्कुलाइन का उद्देश्य क्या होता है? कार्मिक्स जो लोग हैं उनके फेस को रिवील करवाना, उनसे डिस्कनेक्ट करना, इसलिए ताकि अभी तक जो आपकी सोल की अवेकनिंग रुकी हुई थी, अब वो सोल की अवेकनिंग हो सके। आप डार्क एनर्जी में ना जा सको, आप उनके एनर्जी, उनके ऑरा से अफेक्ट होकर आपके खुद के चक्रास ब्लॉक्ड ना हो जाए। तीसरा उद्देश्य होता है डिवाइन की तरफ आपको मोटिवेट करना। चौथा जो उद्देश्य होता है वो होता है
आपको आपके सोल पर्पस से मिलवाना। जब आप कंप्लीट रिलैक्स हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, तब वह स्टेज में डिवाइन मस्कुलाइन आपको ट्रिगर करना, आपको टॉर्चर करना छोड़ देते हैं। और इसका जो फाइनल जो स्टेज होता है वो फिर यूनियन की तरफ होता है, क्योंकि आप दोनों को मिलके ही एक सोल पर्पस करना होता है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी वेलफेयरनेस के लिए, हमारे मदर अर्थ को हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए, यूनिवर्स को पॉजिटिव रखने के लिए, निगेटिव एनर्जी को कट ऑफ करने के लिए। तो ये तभी संभव है जब दोनों सोल अवेकन हो जाते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में कहूँ तो कार्मिक शुरू से रहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में कार्मिक्स भी होते हैं, लेकिन मस्कुलाइन के आने के बाद वो कार्मिक से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में क्या होता है, कार्मिक शुरू से होते हैं, वो हमेशा कर्मा बंधन में ही फंसे रहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में आने के बाद डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में बहुत ही मेजर कार्मिक आए, चाहे उनकी वाइफ बनकर, चाहे उनका लव रिलेशनशिप बनकर, या कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो भी जब मिड स्टेज में होते हैं या मिड स्टेज से आगे बढ़ चुके होते हैं, तब उनको भी समझ आ जाती है, उनके सामने भी कार्मिक्स निगेटिव वाइब्स आना लोगों से उनको भी समझ आता है, और फिर वो भी धीरे धीरे अपनी कार्मिक्स को कट ऑफ करने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले कट ऑफ कौन करती है, डिवाइन फेमिनाइन करती हैं। जब डिवाइन मस्कुलाइन अपने कार्मिक्स को कट ऑफ करने लगते हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए आइसोलेशन में जाने लगते हैं, अपने सेल्फ लव में आते हैं, अपनी ऊर्जा को हायर लेवल तक ले जाने की कोशिश करते हैं, अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं, मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, और वो भी फिर यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। और इस तरह उनकी इंट्यूशन भी फिर हाई हो जाती है। हालांकि दोनों ही शुरू से इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। कार्मिक्स पे कहो ना, एक ऐसा चीज़ होता है कि वो पहचान नहीं पाते कार्मिक को रियल। दोनों की एंट्री होने के बाद ही वो कार्मिक्स को पहचान पाते हैं कि हमारा रियल कार्मिक कौन है। तो डीएम और डीएफ दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के मास्टर सोल हैं, एक दूसरे के गुरु हैं, एक दूसरे के सोलमेट्स हैं, और एक दूसरे के वो वेल विशर हैं जो फिज़िकल फॉर्म में ही नहीं, एनर्जी के फॉर्म में भी एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, टेलीपैथी कांटेक्ट के थ्रू भी गाइड करते हैं, कभी कभी ड्रीम में आके भी वो गाइड करते हैं, और हमेशा एक दूसरे की ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं। ये वो सोल्स हैं जो हमेशा ईश्वर से एक दूसरे के प्रोटेक्शन के लिए, एक दूसरे के हैप्पीनेस के लिए, एक दूसरे के कल्याण के लिए हमेशा ईश्वर से प्रेयर करते रहते हैं। तो आज का टॉपिक इसी पे था कि हमारे जो कार्मिक्स होते हैं उनके फेस एक्चुअल में कब रिवील होते हैं, अगर आप तो इनफ्लेम जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है, और कुछ कंफ्यूजन है आपको इस जर्नी को लेकर, तो आप एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग का भी सहारा ले सकते हैं। जब तक कि आप कंप्लीटली कंफर्म ना हो जाए इस जर्नी को लेकर के, तब तक आप चीज़ों से रिलेट नहीं कर सकते, सिचुएशन से आप रिलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप कंफर्म हो जाएं कि क्या आप वाकई में इस जर्नी में हैं, इस जर्नी का हिस्सा है या नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि हम किसी कार्मिक के साथ होते हैं और उसको हम अपना ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं, उसको हम अपना सोलमेट समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल बात ये है
कि कार्मिक जो होते हैं वो कभी भी हमें भगवान की तरफ नहीं भेजते हैं। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका सोलमेट ही जब आपके लाइफ में आता है तो आप फिर ये प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी ईश्वर की तरफ आपको आपका कार्मिक कभी नहीं ले जाएगा। वो आपको हमेशा आपकी एनर्जी को ड्रेन रखेगा, दबा कर रखेगा, ताकि आपकी सोल रेज ना कर पाए, आपकी ऊर्जा ऊपर ना उठ पाए। आप हमेशा उसी चीज़ में फंसे रहोगे और वो सिचुएशन टॉक्सिक हो जाएगा या होता चला जाएगा। आप अगर पूजा पाठ भी करोगे तो वो मन से नहीं करोगे। और जब डिवाइन मस्कुलाइन आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं तो वहाँ जो आपकी साधनाएं होती हैं, वहाँ जो आपका मेडिटेशन होता है, वो मन और आत्मा से होता है। आपका माइंड, सोल सब तब ईश्वर को समर्पित होता है, जो चीज़ कार्मिक कनेक्शन में नहीं होता है। कार्मिक कनेक्शन में आपका माइंड हमेशा दूसरे चीज़ों में या कार्मिक से रिलेटेड चीज़ों में ही उलझा रहेगा। आपका माइंड वहाँ फंसा होता है। लेकिन सोलमेट कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपका माइंड स्टक नहीं होता। आप पूर्ण रूप से ईश्वर को पा लेते हैं, शांतिपूर्वक अपना मेडिटेशन करते हैं, शांतिपूर्वक अपनी पूजा पाठ करते हैं, और इस तरह से आप अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक है। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आपको चीज़ें समझ आए और आपको हेल्प मिल सके, एक गाइडेंस मिल सके, ताकि अपनी जर्नी को आप अच्छे से जान सकें। अपनी जर्नी को, किसी भी जर्नी को जानने के लिए सबसे पहले एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है और दूसरों की गाइडेंस लेना। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ट्विन फ्लेम से रिलेटेड या और भी डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।